हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल राजस्थान लर्नर हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं जो RISSM-B बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ है, उसका जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की यहाँ कंप्लीट आंसर की डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स अपन कंप्लीट आंसर की देखने वाले हैं इस सेशन में। तो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा थली बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, बाकी ये सभी बालू का स्तूप के प्रकार है। सेकंड क्वेश्चन है, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। तो दजिया और चिमाता एक कृषि के प्रकार हैं। दजिया पहाड़ों में की जाती है, दजिया मैदानों में खेती की जाती है और चिमाता है वह पहाड़ी क्षेत्रों में खेती की जाती है। और दजिया और चिमाता को कॉमन रूप से जो सम्मिलित रूप है वो है वालरा कृषि, ये भील जनजाति के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर होगा भील। एंड फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा खेरी बकरी, यहाँ सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूलभरी आंधियाँ किस जिले में आती है। तो इसका सही आंसर होगा गंगानगर में धूलभरी आंधियाँ मई जून में यहाँ चलती है। अनातोलिया का पठार अवस्थित है। अनातोलिया का पठार टर्की के अंदर अवस्थित है। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। तो सैयद अली तथा अबू समद 2 चित्रकार थे हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोक नाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है। यह टोंक शहर से संबंधित है लोक नाट्य चार वेद। एंड फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। तो युगल नृत्य है संक्रिय नृत्य। और फ्रेंड्स, जो संक्रिय नृत्य हैं यह कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। चरी नृत्य गुज्जर जाति के द्वारा। गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के आसपास किया जाता है, जब होली के अंदर डांडा रोपण किया जाता है वहाँ तब से लेके और 40 दिवस तक। और मांदल नृत्य कोटा में किया जाता है ग्रासिया जाति के द्वारा। एंड फ्रेंड्स, ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो ताजमहल के वास्तुकार थे इसका सही आंसर होगा उस्ताद ईसा इसका सही आंसर होगा। और इसमें जो मुख्य वास्तुकार थे वे थे उस्ताद अहमद लाहौरी मुख्य वास्तुकार थे। और जो उस्ताद ईसा है वे इनके सहायक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। तो इसका आंसर होगा झांझ। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत के ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा हुसैन शाह सरकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोवा। करंट अफेयर का क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये। क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई योजना के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में है। तो इसका 60:40 के अनुपात में इसका डिवाइडेशन है केंद्र राज्य के संबंध में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या। तो जो कुल जोते हैं वे तो है 76.55 लाख। और फ्रेंड्स, उनमें से 7.75 लाख है महिला जोतों की संख्या। और जो पुरुषों की है वह 68.66 लाख है। तो इसका सही आंसर होगा 68.66 लाख। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। तो 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में था। और रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है वह एल्बर्ट, यह उत्तरी अमेरिका की चोटी है एल्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एस आकार का महासागरीय कटक क्या है। तो एस आकार का महासागरीय कटक है मध्य अटलांटिक कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा विली विलीज। ये दक्षिणी चीन सागर में नहीं है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में होगा। बाकी हरिकेन अटलांटिक महासागर में है, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में, टाइफून और चक्रवात है हिंद महासागर में आते हैं। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वंदे भारत मिशन संबंधित है। वंदे भारत मिशन है वह है कोविड के अंदर, जो कोविड महामारी थी वहाँ विदेशों में फंसे लोग थे उन भारतीयों को वापस लाने के लिए जो मिशन चलाया गया वंदे भारत मिशन। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, अभंग का तात्पर्य क्या है। विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य है। 21 फ्रेंड्स, जो 21 क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी अभियान
चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो ये 4324, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा भयंकर पचासा पवने संबंधित है, तो ये है पछुआ पवनों से संबंधित आंसर है इसका। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अवस्थिति सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स ये बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक अवस्थित है, भाकर पूर्वी सिरोही में स्थित है, गिरवा उदयपुर में स्थित है। जो ऑप्शन सी है इसका राजसमंद, ये बूंदी के अंदर है। रामगढ़ पहाड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, मरमरा सागर जोड़ता है, तो ये काला सागर को एजियन सागर से जोड़ता है, एंड ऑप्शन ए इज राइट। और क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया है? तो फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग की 1956 के अंदर ये गठित हुआ था, इसकी सिफारिश के आधार पर इन्हें मिलाया गया है। और जो इसके मिलाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था वह गोकुल भाई भट्ट की ओर से चलाया गया था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह है बालोजी गांव, जो जयपुर में है, वहाँ पर यह स्थापित किया गया है। फ्रेंड्स राजस्थान में किस पेड़ को जो पेड़ है उस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? तो ये राजस्थान में है ना, पलास का जो पेड़ होता है उसे जंगल की आग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा अगस्त्यमलाई कर्नाटक। ये कर्नाटक में नहीं है, ये केरल एवं तमिलनाडु जो पश्चिमी घाट है ये वाला एरिया, तो इसके जो फ्रेंड्स ये पूर्वी घाट है। जो इंडिया का ये मैप है तो इसके पास ये जो पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पे केरल और तमिलनाडु का जो एरिया है तो वहाँ पर अगस्त्यमलाई ये जैव सुरक्षित क्षेत्र, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सम्मिलित यहाँ पर है। बाकी ये सुमेलित है नोकरेक मेघालय में, मानस असम में और शीत ऋतु हिमाचल में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 29 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शासक चित्रकला सही सुमेलित नहीं है, वह इसका आंसर बताना है। तो अनूप सिंह बीकानेर के शासनकाल में इसका अनूप सिंह के शासनकाल में जो बीकानेर की चित्रकला शैली थी उसका श्रवणकाल था। नाथद्वारा का राज सिंह फर्स्ट के काल में श्रवणकाल था। और जो किशनगढ़ शैली है वह सावन सिंह के काल में थी, इसका श्रवण योग। और जो देवगढ़ शैली है वह उदयपुर की उप शैली है। और इसके अंदर जो विजय सिंह जी थे उनकी यह वो नहीं है जिसमें इसका श्रवणकाल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट आंसर, इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। और जो देवगढ़ शैली वह किसके टाइम पे श्रवणकाल इसमें रहा था? सबसे ज़्यादा यह रहा था रावत द्वारिका दास जी के टाइम पे रहा था देवगढ़ शैली, तो देवगढ़ वाला ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 है सूची 1 का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो जो मेले हैं इन मेलों का आयोजन कहाँ किया जाता है? वीर तेजा जी का पर्वतसर में, शिवरात्रि का भरतपुर में, चंद्रभागा झालरापाटन और मल्लीनाथ जी का बाड़मेर में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से वीर तेजा जी पर्वतसर 3 और शिवरात्रि भरतपुर ये 2 और चंद्रभागा झालावाड़ ये 4 और 1, 3 2 4 1, 3 2 और 4 1, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित पुस्तक है उसका आंसर बताना है इसमें। तो फ्रेंड्स जो सही सुमेलित पुस्तक है वह है इंडियन स्ट्रगल सही सुमेलित है। बाकी इंडिया डिवाइडेड ये राजेंद्र प्रसाद की है, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आज़ाद की है, और अनहैप्पी इंडिया ये है लाला लाजपत राय जी की लिखी हुई पुस्तक है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो ग्रियर्सन ने वागड़ी बोली को भीलों की संज्ञा दी है। मिर्जाई, दूतई और डगला ये किसके प्रकार है? मिर्जाई, दूतई और डगला है ये अंगरखी के प्रकार है। और 34 क्वेश्चन है 2001 की तुलना 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? तो जो 1000 पुरुषों पर कितना बढ़ा है ये है इसका आंसर 12 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज डी। क्वेश्चन नंबर 35 है कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ये किस शैली की है? तो इसका सही आंसर है ये नाथद्वारा शैली की है। कमला और इलायची किस चित्र शैली की है?
नाथद्वारा से लिखी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एंड फ्रेंड्स, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई है और यह इसको जो पर्यटन विभाग है इसको उद्योग का दर्जा दिया गया 1976 में। और किस समिति की सिफारिश पे? ये मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पे पर्यटन विभाग का दर्जा दिया गया है, इसको उद्योग का दर्जा दिया गया है मोहम्मद यूनुस समिति 1976 में। और जो पर्यटन मंत्री है वह विश्वेंद्र सिंह जी है। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और नीचे गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वह है रामानुज जी का है, उसके अंदर सी विशिष्ट देवतावाद। रामानुज जी का विशिष्ट देवतावाद। और माधवाचार्य जी का द्वैत, इसमें डी आएगा। और निम्बार्क का है इसके अंदर बी द्वैतवाद। और वल्लभाचार्य के अंदर आएगा ए ऑप्शन शुद्ध द्वैतवाद। तो सी, डी और बी और ए, इस सी डी बी ए ये कौन से में है? ये ऑप्शन ए में है, सी डी बी ए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर रख दिया है। ये उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नया नाम बदलकर रख दिया गया है उद्योग विभाग का। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम क्या है? तो यह है जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये इसका उद्गम होता है अजमेर के नाग पहाड़ से, फिर है इसकी गुहिया नदी, गुहिया नदी के बाद में सूकड़ी नदी, और उसके बाद में कौन सी नदी आती है? सॉरी फ्रेंड्स, गुहिया नदी 1 नंबर पे, फिर आता है बांडी, और फिर आती है सूकड़ी, और फिर आती है जवाई। तो फ्रेंड्स 4, 2, 3 और 1 इस क्रम में इसका आंसर होगा 4, 2, 3, 1। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पर आंसर करेंगे कि मैं ओनली आंसर्स यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 7। ये मैंने ऑलरेडी पहले सोल्व कर चुका हूँ मैं इन्हें। एंड क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर इसमें आपको बताना था, एक विशेष कोड में DEF को 3587 और फाइल को 7465 लिख सकते हैं, तो इसको आइडियल को कैसे लिखेंगे? कोडिंग डिकोडिंग का आंसर है, तो इसमें होगा 43586 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 के अंदर यहाँ देखने वाले हैं, यहाँ एक कथन के पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं और इस कथन के आधार पर इस निष्कर्ष का आंसर देना है। अधिकांश अध्यापक ईमानदार है, रेखा ईमानदार है। तो रेखा एक अध्यापिका है, जो ईमानदार नहीं है वे अध्यापक नहीं है। जो ईमानदार रहकर ही आप लाभ उठा सकते हैं, कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है अधिकांश अध्यापक ईमानदार है, मतलब कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है, और रेखा ईमानदार है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है। एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है, इसे 64 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है। एक फलक एवं 2 फलकों पर रंगने वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 0। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अंतिम शब्द में बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, अंतिम जो है उसमें बाईं ओर से चौथा अक्षर होगा आई। इसका आंसर होगा आई होगा, जो अंतिम अक्षर होगा वो है। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स, लुप्त संख्या में इसमें आपको ट्रिक बता देता हूँ, इनका टोटल योग करके इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर भी टोटल योग करके 3, 3, 6 और डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर होगा 3। यहाँ पर सबका आप योग करो और उसमें 3 का डिवाइड करना है टोटल में, सबके अलग अलग रो वाइज। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 47 के अंदर त्रिभुजों की संख्या बतानी है, तो इसमें टोटल 18 त्रिभुज है। 48 में ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, सी के पुत्र डी और पुत्री ई है, एफ डी का मामा है। एफ के कितने भतीजे या भांजे हैं? तो एफ के कितने भतीजे या भांजे? तो इसका आंसर होगा 2। एफ के
2 भतीजे या भांजे हैं। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। पी क्यू आर और एस को एक पंक्ति में बैठना है, परंतु आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकते। क्यू तीसरे स्थान पर भी नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर अब आप जमाओगे तो इसमें पी प्रथम स्थान पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिर कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है। एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आर गुणा जे डिवाइड टी गुणा के। एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 है। यदि दो वर्त x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा आर ऑलवेज ग्रेटर देन 2। एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 ये आपका टिग्नोमेट्री का है। टिग्नोमेट्री में इसका आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स 52 का आंसर होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप साइन थीटा की यहाँ पर जीरो वैल्यू मानकर या थीटा की कोई भी एक वैल्यू मानकर कर सकते हैं। जीरो की मानेंगे तो इसमें आपके सेक थीटा का थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन रहेगा। बाकी आप थीटा की 30 डिग्री वैल्यू मानकर इसको सोल्व कर सकते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका आंसर होगा। एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 है। इसके अंदर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, तो इसका 25% लाभ इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 54। एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 0.75 है। कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो, तो इसका आंसर होगा 4। तो फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 4। और फ्रेंड्स इसमें जो अनुपस्थित है एब्सेंट एम्प्लॉयज़ की संख्या बतानी है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 7/30 पार्ट। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एक्स एक कार्य को 14 दिन में करता है, वाई को 21 दिन, वाई उसी काम को 21 दिन में। और इस जो ये क्वेश्चन है आप इसे पढ़ सकते हो और इसका सही आंसर होगा 10 सही 1/5। क्वेश्चन नंबर 57। फ्रेंड्स इसमें समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी दोनों बराबर है, तो इसे आप x बराबर 1 मान सकते हैं और एक्स वाई और जेड बराबर 1, ए बी और सी बराबर भी 1 मान सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 0। सॉरी फ्रेंड्स x की पावर 0, तो इसका आंसर होगा 1। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58। तो फ्रेंड्स ये आपका सदिश और अदिश का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा √59। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये इसमें आपको इकाई का अंक बताना था। गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 7। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 1330। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा। अब ये पॉलिटी से राजस्थान पॉलिटी से संबंधित आपके क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स राज्यपाल को यह घोषित कर, इसमें स्टेटमेंट क्या है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो इसमें यहाँ पढ़ना और फिर बताना है कि सही है या गलत है। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि यह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। यह अनुच्छेद 200 में दिया हुआ है, बिल्कुल राइट है। राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दे सकेगा कि यह विधेयक को सदन को लौटा दे, यह भी बिल्कुल राइट है, 201। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, दोनों कथन सही है। फर्स्ट एवं सेकंड दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे है। तो जो ये अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 है, ये आपका पंचायती राज सशक्तिकरण से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, पंचायती राज सशक्तिकरण से रिलेटेड। और फ्रेंड्स एक सेकंड, पंचायती राज सशक्तिकरण से रिलेटेड है। और कौन सी समिति की सिफारिश पे ये इसका जो ये अधिनियम लाया गया था, दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर ये अधिनियम लाया गया है। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो ये 15, इसमें आंसर होगा 15 आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। राजस्थान में DRDA की स्थापना कब हुई। DRDA का जो विलय है वह जिला परिषद में किया गया है। ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया है 2003 में। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। जो मुख्यमंत्री है वह है कौन से मुख्यमंत्री, इन्होंने जो ये गोलीकांड है डीग गोलीकांड, जो डीग भरतपुर में है, वह गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा। तो फ्रेंड्स ये जो डीग गोलीकांड है वह 21 फरवरी 1985 को हुआ था, 21 फरवरी 1985 को। तो इस समय कौन थे, ये शिवचरण माथुर, 23 फरवरी 1985। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको
प्रस्तुत करता है। तो फ्रेंड्स जो जिसको भी जो नियुक्त करता है वह नियुक्तिकर्ता को ही अपनी प्रतिवेदन सौंपता है। तो लोकायुक्त को जो नियुक्त करते हैं वे राष्ट्रपति करते हैं, और तो ये अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। और अभी वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा जी ये अपने लोकायुक्त है राजस्थान के। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? तो फ्रेंड्स इसमें सही आंसर होगा 11 बार 2020 तक चुनाव आयोजित करवाए गए हैं। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथनों को बताना है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राइट आंसर है। आयोग का गठन 15 मई 1999 को है, बिल्कुल राइट। यह एक गैर संवैधानिक और परामर्शकारी निकाय है, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक संविधान में इसका फ्रेंड्स इसमें 4 नंबर है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना तथा उनकी जांच करना। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चारों कथन इसके राइट है। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? तो 243 के क में इसका उल्लेख किया गया है। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये जयपुर में स्थित है अपील अधिकरण। और इन कंटेक्स्ट टू फ्लो चार्ट सिंबल चूज एंड इनवैलिड वेयर। तो फ्रेंड्स अब कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से। तो कंप्यूटर में फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। तो जो इसमें अनुचित युग्म है वह है त्रिभुज और टर्मिनल। बाकी इसमें राइट है सारे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मान ले MS एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय रोल M130 है। कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा? तो इसका आंसर सही आंसर होगा A130। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में जो ट्रांजिस्टर है उसका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया है? तो ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग किया गया है वह किया गया है सेकेंड पीढ़ी में। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। प्रथम में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, और उसके बाद द्वितीय में ट्रांजिस्टर का, और तृतीय के अंदर IC, और चतुर्थ के अंदर किया गया है VLSI। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में क्या होता है? पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में इसमें आगे है ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों को प्रविष्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है? तो हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है, वो बर्नौली नहीं है। इसका ऑप्शन डी इज राइट होगा। लेकिन इसका थोड़ा बहुत ये है कि ऑप्शन इसका सी भी हो सकता है, तो ये स्टार आप लगा सकते हैं। बाकी इसका बर्नौली होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा प्रोलॉग, ऑप्शन डी इज राइट। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने के लिए नियमों से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा नेटिकेट। एंड क्वेश्चन नंबर 78 है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 1906 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? तो कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स का रिप्रोडक्शन सर्वश्रेष्ठ गुणधर्म का उत्पादित करता है? वह है प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है? तो यह है बुकमार्क से संबंधित है। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। अब ये इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ से आपके स्टार्ट हुए हैं। तो वन वुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी इज। तो ये आपका वन वर्ड है कि जो कमाने का उद्देश्य रखता है, पैसे कमाने का उद्देश्य ही ओनली रखता है। तो मर्सिनरी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी किराए, जो मतलब कमाने पर ही उसका लक्ष्य होता है कि कमाना है। एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, यहाँ पर जो स्पीच है उसमें सी सेड मी आई थॉट आई हेard यू कमिंग डाउन द स्टेयर्स। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सी टोल्ड मी सी थॉट सी हैड heard मी कमिंग डाउन द स्टेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड, देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। 84 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म वर्ब और टेंस। तो एज सून एज सी द बुक सी इन्फॉर्म द पब्लिशर। तो फ्रेंड्स फिनिश्ड इसका सही आंसर होगा, एज सून एज सी फिनिश्ड द बुक सी इन्फॉर्म द पब्लिशर, ऑप्शन डी इज राइट। फ्रेंड्स सिनोनिम्स को आपको मैच करना है।
85 नंबर में। तो इसमें अमेंड का अर्थ होता है सुधार करना, सुधार करना का मॉडिफाई करना। तो इसका 4 नंबर से आप इसको मिला सकते हैं। फिर है रिवैम्प का अर्थ होता है रिबिल्ड करना। रिवैम्प का अर्थ क्या होता है? रिबिल्ड। और इनहेंस का होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। और डिमिनिश का होता है रिड्यूस करना। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इसमें हो गए 4, 1, 2 और 3, 4, 1, 2 और 3। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 4, 1, 2 और 3, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स 86 नंबर क्वेश्चन है, वह आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज करेक्टली फ्रेम्ड और डज नॉट हैव एनी एरर। तो फ्रेंड्स इसमें जो कोई भी एरर नहीं है, सही है। वह मेक है वाइल द सन साइंस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। 87 है, मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद द अप्रोप्रिएट आइटम इन कॉलम बी सो एज टू फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेंसेज। कि कोई भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकलता हो ए को बी ऑप्शन से मिलाने पर। तो ए के अंदर जैसे ये दिया हुआ है आपको, इफ़ यू हैड ट्राइड। इफ़ यू हैड ट्राइड को किससे मिलाना है आपको? इफ़ यू हैड ट्राइड यू वुड हैव सक्सीडेड। तो फ्रेंड्स इसके अंदर अनलेस के अंदर अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ, इसके अंदर क्या होगा आपका? 3 नंबर, आई विल नॉट। अनलेस के साथ विल यहाँ पर यूज किया जाता है, इसमें यूज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इनको सभी को मिलाकर करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 4, 3, 2, 1। इसका होगा आपका ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल इसमें फिलअप करना है। तो द वर्क्स इन द LIC ऑफ इंडिया, द वर्क्स इन द LIC, क्योंकि LIC एक ही है जो LIC ऑफिस है। द वर्क्स इन LIC, द LIC, इस पर द आएगा इसमें आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, सी इज देन हर सिस्टर। इसमें कंपेरेटिव डिग्री देन यूज किया गया तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज होगा, तो प्रिटियर देन होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, हाउ डिड यू कम द रेयर डायमंड। तो इसका होगा यहाँ पर कम बाई, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फ्रेंड्स अब है हिंदी के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91, समश्रुत भिन्नात्मक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। तो इसमें असंगत युग्म चुनना है, तो ये बिल्कुल राइट है। कर्तिका, ये उमक का भी सही है। और इसमें पायस का ये गलत है। इसमें पायस का होता है खीर, क्या होता है? खीर। और पायसा का क्या होता है? पड़ोस। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 है, किस वाक्यांश के लिए शब्द में प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो यहाँ जहाँ कोई विघ्न न हो वह क्या होता है? निर्विघ्न। जिससे जीतना आसान हो वह क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जिससे जीतना कठिन हो वह होता है दुर्जय। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पे सभी शब्द शुद्ध है उसे बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सभी शब्द शुद्ध है वह है द्रौपदी और निर्भिमान, क्योंकि मुनेश्वर नहीं होता है, मुनीश्वर होता है। निरुत्साही में रू की मात्रा यहाँ पर छोटी आएगी, ये बड़ी दी हुई है इस टाइप से। और हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। तिरस्कार नहीं होता, तिरस्कार होता है। और प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। और धैर्यता कोई शब्द नहीं होता, धैर्य या धीरता वर्ड होता है। 90 तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा द्रौपदी और निरभिमान, ये शब्द शुद्ध है इसमें 93 में। 94 में होगा, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। तो अनुचित युग्म है विलोम शब्द की दृष्टि से अभ्यंतर और ब्राहा, ये बिल्कुल राइट है, विलोम है। अतः, अत और इति ये भी विलोम है। और अस्त्य और उदय ये भी विलोम है। जो ऑप्शन सी है ये यहाँ पर पर्यायवाची है, अर्पण और समर्पण। तो ऑप्शन सी इज यहाँ पे ऑप्शन सी असंगत है। क्वेश्चन नंबर 95, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए। जो प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प है वह है वाल्मीकि प्लस ई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वल्मीक है जबकि होना चाहिए वाल्मीक, तो ये असंगत है प्रत्यय की दृष्टि से। किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है। यहाँ पर सही संधि विच्छेद किया गया है वह है यहाँ पे वयोवृद्ध, यहाँ पे होगा वय होना चाहिए, वयो नहीं होना चाहिए। अन्योन्य, अन्य प्लस अन्य, ये बिल्कुल राइट है। यशो भूमि, यश है प्लस भूमि, भूमि के अंदर भू की मात्रा बड़ी आएगी। और सीरो भाग, यहाँ पे होगा सिर और भाग, सीरा नहीं होगा,
सिरे सिरे प्लस भाग होगा, इसका सिरे प्लस भाग। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 है, समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प है आकाश पतित का होगा आकाश से पतित। तो ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा गोधूम और गाहक। गोधूम का क्या होता है? गोधूम का गाहक नहीं होता है, अर्थ इसका होता है गेहूँ। जबकि दृष्टिका का डाडी होता है, बधिर का होता है बहेरा और पाषाण का होता है पाहन। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? जिसके परस्पर सभी पर्यायवाची नहीं है वह है चंडी और कालिका। चंडी में होता है दुर्गा का अर्थ निकलता है और कालिका है काले रंग का, इसका अर्थ यह है। क्वेश्चन नंबर 100 है, तबले की बला बंदर के सिर, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या है? अपराधी कोई और दंड किसी और का। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी आपके ग्राम विकास अधिकारी के पेपर की आंसर की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।